प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा से बोल रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। और आज ये जो वीडियो लेक्चर या ई लेक्चर जो है ये बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए मैं दे रहा हूँ और उन बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए यूज़फुल है। बीएससी पार्ट सेकंड में जो पेपर थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊँगा। और इसको समझाने के लिए कुछ बोर्ड्स पे मैंने कुछ लिखा है, उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके इस किताब के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स की किताब है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, इसमें आगे तक काम आएगा क्योंकि ये बेसिक है। और ये 9th-10th में भी आप पढ़ के आए हो, जिनके नाम से अपन जानते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ एक साइंटिस्ट था और उसने किसी भी विद्युत सर्किट में जो धारा प्रवाह होती है, जो वोल्टेज उत्पन्न होती है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, उनके लिए क्या इक्वेशंस निकाल सकते हैं, उनके लिए क्या समीकरण अपन बना सकते हैं, इसके लिए किरचॉफ ने नियम बताए जो आज तक चले आ रहे हैं और हर इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए ये वैलिड है, उसके लिए लागू होते हैं। तो आज सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि किरचॉफ ने ऐसा क्या बताया। किरचॉफ ने अपने सर्किट्स के अंदर या अपने नियम में उसने दो नियम बताए थे सर्किट इक्वेशन निकालने के लिए। एक तो बताया था किरचॉफ का धारा का नियम और दूसरा बताया था किरचॉफ का वोल्टा का नियम। दो नियमों से ये जाने जाते हैं। दोनों नियम किसी भी सर्किट में अपन अप्लाई कर सकते हैं और इक्वेशन निकाल सकते हैं। और जितनी भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के से संबंधित, उनके अंदर ये नियम काम में आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आज की किरचॉफ का धारा का नियम क्या है। किरचॉफ ने यह कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके किसी बिंदु पे एक एग्जांपल के रूप में मैं बताऊंगा आपको कि जैसे ये जो बिंदु है, माना कि ये O बिंदु है यहाँ पे, और इस O बिंदु से कुछ धाराएं आ रही है, कुछ जा रही है, एक जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन पॉइंट में अपन ने यहाँ धाराएं ली है I1, I2, I3, I4, I5, ये जो है करंट्स ली हैं। और यहाँ इन धाराओं की डायरेक्शन से अपन कह सकते हैं कि I1 आ रही है, I2 जा रही है, I3 भी जा रही है, I4 भी जा रही है, लेकिन I5 आ रही है। I करंट की डायरेक्शन को बताती है। यहाँ एक अपने को याद करने के लिए मैंने दो चीजें और बताई है इसमें कि एक को प्लस और एक माइनस। प्लस का मतलब ये हुआ जो जंक्शन की तरफ धाराएं आ रही हैं तो किरचॉफ ने उनको पॉजिटिव माना, और जो जंक्शन से दूर धाराएं जा रही हैं उनको किरचॉफ ने नेगेटिव। इसका मतलब जब बीजगणितीय समीकरण को लिखेंगे तो I2 के साथ नेगेटिव सिंबल चलेगा और I1 के साथ पॉजिटिव सिंबल चलेगा। और इस वजह से उसने कहा कि भाई जंक्शन बिंदु में जो टोटल धारा है, जो टोटल धारा मिलेगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी। उसकी इक्वेशन को अपन इस तरह से बता सकते हैं कि टोटल जो धारा है आने वाली और धारा वाली, उनका जो समेशन है उसका मान 0 होता है। या दूसरे रूप में अपन ये भी कह सकते हैं कि देखो I1 को या पॉजिटिव माना है क्योंकि वो आ रही है, I2 को नेगेटिव माना है क्योंकि वो जा रही है। इसी तरह I3, I4 और I5 के सिंबल्स तय किए अपन ने, और ये टोटल जो धारा का मान है वो 0 होगा। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि I1 और I5 क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, इनको तो इधर रख लिया, और I2 और I3 ये नेगेटिव है, इनको उधर के साइड राइट हैंड के अंदर भेज दिया अपन ने। तो अपन ये देख रहे हैं कि एक तरफ लेफ्ट हैंड में आ रहा है I1 प्लस I5 और राइट हैंड में आ रहा है I2 प्लस I3 प्लस I4। और इसको अगर अपन यहाँ से देखें इस सर्किट से तो अपन ये कहेंगे कि आने I1 और I5 मतलब ये कौन सी है, आने वाली धारा है जंक्शन पॉइंट पे, और बाकी की धारा है जंक्शन पॉइंट से जाने वाली धारा है। तो एक दूसरे रूप में किरचॉफ के नियम को इस तरह से भी बताया जाता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या सदिश योग टोटल 0 होता है। तो ये तो था किरचॉफ का फर्स्ट रूल। इसी तरह अब किरचॉफ ने अपना सेकंड नियम जो दिया वो वोल्टा के, इसमें तो केवल धारा ली, इसमें कई वोल्टा का जिक्र नहीं किया उसने। अब जो वोल्टा का नियम है उसमें क्या कहा, उसने ये कहा कि जो टोटल वोल्टा है उसका मान भी 0 रहता है, जिसमें बैटरी भी आ जाती है और किसी रेजिस्टेंस को उत्पन्न होने वोल्टा भी है। इसको समझाने के लिए अपन ने एक सर्किट यहाँ कंसीडर किया और यह सर्किट हो गया ABCA। इस सर्किट के अंदर अपन देखें कि R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, E1 और E2 दो बैटरीज हैं अपने पास, और यहाँ एक सिंबल बताया गया नहीं, ये I है। ये इस तरह का सिंबल ये शो करता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से फ्लो हो रही है, ये सिंबल ही बताता है।
इस सिंबल से अपन कह सकते हैं कि ऊपर जो डायरेक्शन है करंट की जो होगी, फिर यहाँ से नीचे आएगी और नीचे से इस तरह से फ्लो होगी। ये तो कोई भी सर्किट इलेक्ट्रिक का होता है, उसमें सारी चीजें उपस्थित रहती हैं। अब इसके अंदर अगर अपन इसकी ये बात करें तो किरचॉफ ये कहता है कि V इस रेजिस्टेंस के ऊपर उत्पन्न होने वोल्टता V1, इस रेजिस्टेंस के ऊपर उत्पन्न होने वोल्टता अगर V2 है तो अपन ये कहते हैं V1 प्लस V2। फिर उधर B से D पे जा रहे हैं अपन तो E2 को लिया है प्लस, और इधर C से वापस पे भी एक लूप पूरा कंसीडर करना पड़ेगा किरचॉफ के सेकंड लॉ को बताने के लिए। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जो लूप बनेगा वो होगा अपने पास ABBCA, इस लूप की बात कर रहे हैं अपन। और इस लूप के अंदर अपन कह सकते हैं जो किरचॉफ ने बताया कि V1 प्लस V2 प्लस E2 और माइनस E1। अब आप यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर यहाँ तो माइनस ले लिया, यहाँ प्लस ले लिया, ऐसा क्यों? तो किरचॉफ ये कहता है कि जब भी धारा की दिशा में जा रहे हैं अपन, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ रहा है तो इसको अपन प्लस लेंगे, और फिर इधर से इस धारा के साथ साथ चल रहे हैं अपन तो इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल पहले पड़ रहा है तो इसको अपन माइनस लेंगे। एक सिस्टम बनाया किरचॉफ ने, नहीं तो क्या होगा कि एक बच्चा कोई दूसरे नियम लगा रहा है, तीसरा फिर दूसरा लगा रहा है, दूसरा बच्चा कोई दूसरा लगा रहा है, तो एक स्टैंडर्ड नियम उसने बनाए और इन नियमों के तहत उसने ये इक्वेशन लिखी। अब इस इक्वेशन को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V1 प्लस V2 तो इधर हो गया और ये वैल्यू उधर ले गए E1 माइनस E2, या इसको ये टोटल समेशन इसका बता सकता है क्योंकि इसमें दो ही वोल्टेज उत्पन्न हो रही है, दो ही तरह के प्रतिरोध है। V1 प्लस V2 ये समेशन हो गया और इधर E1 माइनस E2 को समेशन E। अब अपन ये जानते हैं बच्चों कि जो V है ये वो विभवांतर है जिसका मान I इंटू R होता है। I बहने वाली धारा रहती है, उसका मान पता रहता है अपन को, एमीटर आगे देख सकते हैं, और R अलग अलग रेजिस्टेंसों का मान अपने को पता है। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन, एक तो ये वाला नियम और एक ये वाला नियम, तो ये दो नियम हैं। ये धारा का नियम कहलाता है बेटा और ये कहलाता है वोल्टता का नियम। अब इसमें टोटल वोल्टता कंजर्व रहती है, इसलिए इसको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी बोलते हैं अपन, सेकंड वाले नियम को। और पहले वाले में चूंकि धारा पूरी आने वाली और जाने वाली समान होती है, आवेश संरक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो किरचॉफ ने ये अपने दो नियम बताए और इन नियमों के आधार पे जितनी भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हैं वो सारी की सारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सोल्व हो जाती हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, एक दो न्यूमेरिकल्स लेके बताऊंगा कि किस तरह से अपन किरचॉफ के नियम को अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो बहुत ईजी है। तो आज तक के लिए केवल इतना है। अगले वीडियो लेक्चर में आप इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे।